वेलकम यू ऑल। आज के लेक्चर का टॉपिक है सॉइल एयर, मृदा वायु। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ सॉइल एयर। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिट्टी की हमारी संरचना क्या है। 100% सॉइल में 50% जो 45% जो है अमाउंट वो आपका होगा मिनरल एलिमेंट्स का, 5% में होगा आपका ऑर्गेनिक मैटर, और जो बचा हुआ 50% है उसमें 25 सॉइल एयर, 25 सॉइल वाटर। ये क्या है? ये एक मानक है कि इतना होना चाहिए, पर 25% सॉइल एयर और 25% सॉइल वाटर, इन दोनों के अमाउंट में ज़्यादा कम हो सकता है। सपोज करिए 50% पे 25 सॉइल एयर सॉइल वाटर ना हो करके आपका 30 और 20 भी हो सकता है, या उससे कम और ज़्यादा। जो एक ऑप्टिमम है अमाउंट वो 25 है। अगर सॉइल में 25 एयर और 25 वाटर है तो प्लांट अपने फिजियोलॉजिकल, केमिकल सारी एक्टिविटीज़ को क्या है अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। तो सॉइल एयर क्या है? सॉइल एयर इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। अनलाइक द अदर कंपोनेंट्स, इट इज़ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम द सॉइल पोर्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द पोर्स। मतलब क्या हुआ? और ये सॉइल एयर रहेगी कहाँ पर? उन्हीं पोर्स में रहेगी, मैक्रो पोर्स और माइक्रो पोर्स में। जो उन्हीं पोर्स में जल भी रहता है। जिस पोर्स में जल नहीं होगा उस पोर में क्या रहेगी? वायु। तो क्या होगी हमारी मृदा वायु? कि कांस्टेंट इसका लेना देना या एक्सचेंज चलता रहता है एटमॉस्फेयर से सॉइल में और सॉइल से एटमॉस्फेयर में। तो जो भी वायु मृदा के उन पोर्स में रहेगी तो क्या कहेंगे? मृदा वायु। फंक्शन क्या है सॉइल एयर का? सॉइल एयर का फंक्शन ये है कि जो भी मृदा में सूक्ष्म जीव हैं जिनकी वजह से प्लांट को कई न्यूट्रिशन मिलते हैं, उनके श्वसन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सॉइल एयर। और सेकंड क्या है कि जो प्लांट के रूट्स हैं उनके भी श्वसन के लिए सॉइल एयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर। सॉइल एयर का कंपोजिशन क्या है? तो ये कंपोजिशन बताने से पहले क्या करेंगे कि हम अभी पहले मैंने आपको बताया मृदा वायु की डेफिनेशन में कि ये एटमॉस्फेयर से सॉइल में आती है और सॉइल से एटमॉस्फेयर में जाएगी। इसका जो एक्सचेंज चलता रहता है उसे ही हम सॉइल एयर कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक कंपैरिजन करेंगे कि सॉइल में कितनी है एयर और एटमॉस्फेयर में कितनी है। इसको हम तीन उसमें देखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन सॉइल में होती है 79.2% और एटमॉस्फेयर में होती है 78.02%। ऑक्सीजन सॉइल में होगी 20.05 और एटमॉस्फेयर में होगी 20.95। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 to 0.4% इन सॉइल एंड इन एटमॉस्फेयर इट्स 0.033%। अगर आप ये कंपैरिजन देखेंगे तो नाइट्रोजन क्या है? सॉइल में ज़्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो सॉइल के अंदर ज़्यादा हो चुका है और एटमॉस्फेयर में कम है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो सॉइल में ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में क्या है? कम है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि सारी गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से सॉइल के अंदर आई, ठीक है, और उसके बाद वो वापस जाएंगी। तो ऑक्सीजन आई, नाइट्रोजन आई, चली गई। ऑक्सीजन जब आई तो ऑक्सीजन का अपटेक किसने किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सॉइल प्लांट्स की जो रूट्स हैं उन्होंने भी अपने रेस्पिरेशन के लिए क्या यूज़ किया? जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आई और उन्होंने रिलीज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे जैसे सॉइल का क्या है, हम जब डेप्थ में जाते जाएंगे तो सॉइल क्या हो जाती है? आपकी कॉम्पैक्ट होती जाती है। तो जब कोई चीज़ बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो उसमें चीज़ों की जो विसरण दर होती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक अगर गैस का सिलेंडर है, अगर हम उसे गए और ऐसे एटमॉस्फेयर में खोल दिया तो गैस क्या है? जल्दी जल्दी उड़ जाएगी। वहीं अगर उस गैस के सिलेंडर को हम मिट्टी में दबा के खोलेंगे तो वो सिलेंडर कम देर में खाली होगा। मतलब जो विसरण दर है वो मिट्टी में कम होगी। तो ऑक्सीजन आई, जैसे जैसे वो डेप्थ में गई वहाँ पे उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने यूज़ कर लिया, प्लांट की रूट्स ने यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया? रिलीज़ कर दिया। पर वो कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही तेज़ी से बाहर एटमॉस्फेयर में
नहीं जा पाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, इस तरीके से सॉइल एयर में ज़्यादा परसेंटेज होगा इसका। दूसरा, परसेंटेज ऑफ एयर इन सॉइल, एयर का सॉइल में कितना परसेंटेज है, 20 to 30%। अभी मैंने आपको बताया था जो पोर्स हैं उनमें 25% वाटर होगा और 25% एयर होगा, और ये जो परसेंटेज है ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अगर हैवी रेन हो रहा है तो वाटर की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी, अगर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है तो वाटर क्या है वो वेपर फॉर्म में उड़ जाएगा और उसमें एयर का परसेंटेज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर आता है सॉइल एरिएशन, मतलब सॉइल के अंदर जो एयर है उसके साथ होगा क्या, क्या वो आई एटमॉस्फेयर से और बस उसमें कॉम्पैक्ट हो गई, या वो एटमॉस्फेयर से कैसे आ रही है और सॉइल से वापस एटमॉस्फेयर में कैसे जा रही है। क्योंकि पहले ही डेफिनेशन में क्या पता चला हमें कि सॉइल एयर है क्या, इसका प्रॉपर एक्सचेंज है एटमॉस्फेयर से सॉइल, सॉइल से एटमॉस्फेयर। तो ये जो एक्सचेंज है ये दो मैकेनिज्म के थ्रू होता है, पहला है आपका मास फ्लो और सेकेंड है डिफ्यूज़न। तो पहले हम बात करेंगे मास फ्लो के बारे में। मास फ्लो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मास फ्लो यानी ये चीज़ बल्क में होगी, ज़्यादा अमाउंट में होगी, तो मास फ्लो को हम बल्क फ्लो भी कहते हैं। मास फ्लो में क्या होगा, जो एयर का, पूरी सॉइल एयर का जो भी ट्रांसफ़र है या एक्सचेंज है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होगा। मीन्स कहीं भी, अब सपोज करिए ये आपका एक सॉइल का पार्ट है और ये एक आपका सॉइल का पार्ट है, इधर प्रेशर ज़्यादा है इधर प्रेशर कम है, तो सॉइल क्या होगी, इधर से आपकी इधर आएगी, जिधर प्रेशर ज़्यादा है उधर से कम प्रेशर की तरफ आएगी मास में, बल्क में, उसे कहेंगे हम मास फ्लो। फिर सेकंड आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में भी आपका जो गैस का एक्सचेंज है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होगा। अब मास फ्लो में भी क्या हो रहा था, गैस का एक्सचेंज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, डिफ्यूज़न में भी क्या आपका हो रहा है एक्सचेंज, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो मास फ्लो और डिफ्यूज़न में फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये होगा कि मास फ्लो में क्या होगा, बल्क फ्लो होगा, पूरी की पूरी एयर, मीन्स उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों क्या होगी, फ्लो होंगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। डिफ्यूज़न में क्या होगा कि डिफ्यूज़न में आप सपोज करिए फिर से ये आपके पास सॉइल का है और ये आपके पास दूसरी सॉइल है या उसी में दूसरा पार्टिकल है, उसमें इधर भी प्रेशर बराबर है इधर भी प्रेशर बराबर है, पर अगर इधर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और उधर कम है तो ऑक्सीजन इधर से उधर फ्लो करेगी। मीन्स मास फ्लो में पूरा का पूरा बल्क जो है सॉइल एयर का वो फ्लो करेगा, और डिफ्यूज़न में क्या होता है, बल्क फ्लो नहीं होगा, सिंगल गैस अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग फ्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अभी पता चल गया हमें कि एक्सचेंज कैसे होगा एटमॉस्फेयर से सॉइल में गैस का। थैंक यू।